हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते मिसलिनियस एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट गामा फंक्शंस का पार्ट 2। यस गाइस, लास्ट लेक्चर ये देखो, ये वाला वीडियो के बारे में बात हो रहा है। मिसलिनियस एग्जांपल्स पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कशन हुआ था अपना। हाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ व्हाट, कुछ गामा का वैल्यूज था। क्या क्या था? -2.2 एंड सो ऑन, फ्रैक्शंस था। वहां पर अपना डिस्कशन भी हो गया था कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना, उसको सिर्फ पार्ट 1 देखना चाहिए, पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके पहले हमने क्या क्या कवर किया था, याद करो। यस, ये देखो, ये लिखा है गामा फंक्शन का टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या था? एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक दोनों था। ई के पावर में अगर एक्स दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो उसके जगह पे टी पुटअप करते थे। यहाँ पर देखो टाइप 2 में, यस, अलजेब्रिक मतलब एक्स के पावर में कुछ भी, और बाजू में लॉग वाला आइटम दिखता था। लिमिट कंडीशन अप्लाई, लिमिट 0 से 1 ही होना चाहिए। तो वहां पर क्या करते थे, याद करो, लॉग एक्स के जगह पे माइनस टी पुटअप करते थे। और यहाँ पर क्या था, ये इसका ही भाई है टाइप 1 का जैसा। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी अलजेब्रिक है। लेकिन ये वाला एक्सपोनेंशियल में ई वाला होता है, ये वाला एक्सपोनेंशियल में 5⁻⁻x 7⁻⁻x जो भी। तो ये पूरे अक्खे टर्म को हम लोग e⁻t एज्यूम करते थे। तो ये सारी चीजें अपना हो गए। अगर बच्चों आपने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दिया है, जाके पहले उस वीडियो को कवर करो, कंप्लीट करो, तभी जाके इधर जम करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ, कमजोर दिल वाले बच्चे प्लीज आप कोशिश करो सीखने के लिए। नहीं समझा तो प्लीज इसको छोड़ देना। वैसे पार्ट 1 इंपॉर्टेंट था, पार्ट 2 इंपॉर्टेंट नहीं। बस स्टिल क्या होता है मालूम है, फिर बच्चे लोग बोलेंगे अरे सर समझा नहीं। देख बच्चा, पूरा साल भर तूने मेहनत नहीं किया, अब आके तू 2-5 मिनट में तेरे को लगता है कि पूरा कर लेगा तो अच्छी बात है तेरे पे। अगर तेरे को खुद पे भरोसा है तो हो सकता है। आओ देखो, अपने को पार्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर था, याद है? वो भी लगने वाला है। सर मैं छोड़ दूं क्या वीडियो? नहीं नहीं नहीं, कोशिश तो कर। पहले ही आप डरा दिए कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं नहीं, कोशिश तो कर। आओ देखो, वहां पर है ना यूलर्स फॉर्मूला था। सर याद नहीं आ रहा है? अरे मैं बताता हूँ ना, यूलर्स फॉर्मूला नाम में ही काम है। यूलर्स फॉर्मूला देखो क्या था, ई रेस टू आई टीटा। यस, हाँ याद आया, याद आया। क्या था बोलो? ई रेस टू आई टीटा होता ना। देखो आई कंपल्सरी, आई मतलब इमेजिनरी वाला, याद आ रहा है? √-1 को आई लिखते थे, आयोटा। हाँ, जब जब ऐसा दिखेगा ना तो कॉस ऑफ टीटा लिखते प्लस आई साइन टीटा। याद रखना, ये प्लस आई है तो यहाँ पर प्लस आता है। अच्छा, नेगेटिव हुआ तो मतलब यहाँ पर तभी भी कुछ नहीं। देखो ना, कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा। अच्छा, एक बार कवर करो, कंप्लीट करना चाहिए। ये मैंने क्या बोला, ई रेस टू आई टीटा इज इक्वल टू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। ई रेस टू माइनस आई टीटा इज नथिंग बट कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा। कभी बच्चे लोग को ना दिक्कत होता है, कॉस पहले आएगा या साइन आएगा। देख बेटा, कॉस एबीसीडी आता है, एबीसीडी पहले सी आता है या एस आता है? सी आता है तो पहले सी, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, उसी को तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो रियल पार्ट कॉस आएगा, या देखो आई दिखता है ना, साइन में आई दिखता है तो आई के बाजू में आई वाला आइटम रहेगा। ऐसा भी याद रखो, जैसा याद रखने का वैसा याद रखो। अच्छा, ये हो गया। तो उसके बाद क्या करते थे हम लोग? डी मूवर्स, याद आ रहा है? डी मूवर्स थ्योरम। यस, ये भी लगने वाला है लेकिन इजी है। देखो पहला वाला समझा ना, नहीं भी पढ़ा रहेगा तो 8वीं वाले बच्चे को बोलेगा ना ई रेस टू आई टीटा याद रखो, तो याद रखता हूं। अच्छा, डी मूवर्स थ्योरम, मैंने बोला डी मूवर्स थ्योरम एक बार याद करने की कोशिश तो कर। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर देखो ऐसा रहता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पावर में कुछ भी रहेगा, समझो एन लिख दिया मैंने, एन। तो फंडा क्लियर होता है। ये देखो, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। एक बार वापस बात करता हूं ना, मैंने जो बोला वो चीज सुनो ना, ऐसा हजम नहीं होता। पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, ये जो पावर है ना उसको एंगल से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक और डेमो देता हूं। कॉस थीटा समझो यहाँ पर प्लस आई साइन एन थीटा, और यहाँ पर पावर है, यहाँ पर एन है, समझो यहाँ पर माइनस एन है। डरने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो। मैंने क्या बोला, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। चलो ये पावर है और ये एंगल है, मल्टीप्लाई करो, कॉस एन थीटा आई साइन, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई एन थीटा। देखो साइन का टेंशन मत लो, साइन का क्या मालूम है, इसका साइन क्या प्लस, इसका साइन क्या प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। आओ डाउट है, यहां पर आओ, यहां पर वापस कॉस एन थीटा, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, साइन का टेंशन ही मत ले, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, साइन देखी मत, ये पावर यहां पर आई साइन एन थीटा। अब इधर या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, सिंपल है। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। बोलो ऐसा याद रख सकते हो? अरे हाँ है ना, एक सैंपल देता हूं तुम लोग को, देखो बताओ, ऐसे टाइम पास। हाँ डर लग रहा है,
नहीं, -n। चलो कोशिश करो, डायलॉग याद रखो ना, मैंने क्या बोला, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। पावर दिखता है, साइन मत देख, साइन मत देख, पावर दिखता है उसको एंगल से मल्टीप्लाई। चलो बोलो cos n थीटा आई साइन n थीटा। अब बीच में या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, डिसीजन सिंपल है, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। सिंपल, हजम हुआ। ओके, एक बार देखो ये दोनों यूलर्स फॉर्मूला। यस यस, एक बार देखो ना, आज के लेक्चर में लगने वाला है, और आज का पेज भी बताऊंगा कि मिसलेनियस में क्या क्या सीखने वाले। पहले यूलर्स याद करो। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आइटम है। डी मोइगर भी इससे ही कॉपी पेस्ट हुआ है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सिखाया था तो याद करना चाहिए था, याद नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, ये समझा, ये समझा। और एक वर्जन हो सकता है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट्स में। ओके, ये क्लियर होना चाहिए, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। नाउ एक चीज और सुनना चाहिए, हम लोग है ना दुनिया भर का चीजें सीखना चाहिए। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लियर रखो। यहां पर लिखने का 1, यहां पर लिखने का -1, अच्छा यहां पर लिखने का i, यहां पर लिखने का -i। ये याद है क्या, ये याद है क्या, क्या है ये, क्या लिखा है, टाइम पास। ये देखो मैं लिख देता हूँ टाइम पास बस। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ टाइम पास। एक बार वापस बोलता हूँ क्या किया मैंने, एक बार टाइम पास तो सुनो क्या कर रहा हूँ। टाइम पास एक बार 2 मिनट के लिए टाइम पास होना चाहिए। सर आपका 2 मिनट मेरा टाइम बर्बाद करेगा ना, नहीं नहीं बच्चा, कुछ सीखने मिलेगा। टाइम पास, हाँ मैंने लिख दिया टाइम पास। अब बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक सर्कल बना दो। ये देखो ये रियल एक्सिस होता है, याद आ रहा है। अच्छा आर्गेन्स प्लेन के बारे में बात करो, हाँ आर्गेन्स प्लेन मतलब वही अपना बचपन में कैसा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऐसा इधर क्या लिखते थे हम लोग मालूम है, ये रियल एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा रियल एक्सिस यहाँ पर सुनो 1 लिखो, यहाँ पर -1 लिखो। अच्छा यहाँ पर क्या लिखने का, इमेजिनरी एक्सिस आई लिखने का, और यहाँ पर -i लिखने का। फिलहाल के लिए इतना याद रखो ना, मैंने क्या बोला उतना याद रखो। 1 -1, एक बार 1 -1 i -i। अच्छा एंगल मालूम है आप लोग को, ये बचपन से सीखा रहेगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये क्या होता है 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। अगर इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री को 0 ही बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं π/2, और 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, 270 को क्या बोलते हैं मालूम है 3π/2। ये रेडियन मोड है। देखो अभी मैं जो बोलने वाला ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप लोग को अगर कभी किसी ने बोल दिया आई लिखो, क्या बोला मैंने आई, इसको कॉस और साइन में लिखना रहेगा, तो टेक्निक याद रखो। क्या लिखने का मालूम है, कॉस, आई किधर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एंगल क्या होता है, अच्छा लिख देता हूं π/2। पूरा नहीं याद रखना है, पूरा नहीं याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, पाए है, बस इतना याद रखो। चलो मैं तो पूरा याद रखने नहीं बोलूंगा बच्चे लोग को, इतना पूरा याद रखने नहीं बोलूंगा। ओके ठीक है। यहाँ पर क्या होता है मालूम है, बाद में आप लोग ना दिक्कत में जियोगे, ये याद नहीं रखोगे ना तभी भी होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, लिखने का क्या मालूम है, कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। देखो मुझे मालूम है कुछ बच्चे हजम नहीं कर पा रहे, ये अचानक कैसे आ गया, ये आई इज इक्वल टू, आई कितना खूबसूरत था। रुको मैं बताता हूँ ना, सबर रखना। सबर रखेगा क्या, आई को मैंने क्या लिखा कॉस, ये कहां से लिखा देखो ये वाला। अच्छा एक काम करो, सिर्फ इतना ही याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, याद रखो, बाकी का ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखे रहोगे। मैंने क्या बोला, देखो cos π/2, cos π/2 का मतलब समझता है, cos 90 क्या होता है सोचो, cos 90 क्या होता है सोचो, cos 90 0 होता है। कैलकुलेटर में डालो ना cos π/2, प्लस का प्लस आई का आई, sin 90 1 होता है। तो फाइनल आंसर क्या है, 0 हो गया, i × 1 आई आ गया। देखो इसको सॉल्व करके आई आ रहा है, तो इसका मतलब आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बस इतना ही बताने का था। आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बोलो याद रहेगा, आई इज इक्वल टू व्हाट, cos π/2 प्लस आई sin π/2, इतना याद रख सकते हैं। ओके नाउ तो आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले हम लोग, आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले, यहाँ तक हो गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। ओके आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे हम लोग बता देता हूँ। ओके चलो हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ओके हटा देते, ये याद रख लो। याद क्यों रखने हैं, कंसेप्ट याद रखो ना, सर ने कैसा सिखाया वो सोचो, सर ने कैसा सिखाया वो सोचो, बस खत्म। आओ आज के लेक्चर में सीखने से पहले मुझे कुछ और चाहिए, वो था ना e⁻⁻i⁻θ। इसका क्या था एक बार वापस सोचो, यूलर्स cos थीटा माइनस है तो माइनस i sin थीटा। देखो जिसके पास आई नहीं होता उसको बोलते रियल पार्ट, और जिसके पास आई होता उसको बोलते इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ e⁻⁻i⁻θ, तो आप लोग क्या बोलोगे, बोलो रियल पार्ट बोला मैंने, इसका रियल पार्ट। रियल पार्ट देखो इसके अंदर है ना 2 आइटम है, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, cos थीटा है।
अगर मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट, क्या बोला मैंने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू वॉट माइनस आई थीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट बोलो। पहले ये लिखा, इसका आंसर इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई के साथ चिपका, आई के साथ कौन चिपका है, साइन थीटा। भाई गलती कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ देखो साइन थीटा नहीं माइनस साइन थीटा है। सर ये एक काम करो, मैं एक छोटा सा सैंपल देता हूं, उसका आंसर दो, ठीक है। अगर मैंने किसी बच्चे को दिया माइनस आई ए एक्स, इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। पहले यूलर्स फॉर्मूला बनाओ, देखो ई रेस टू माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कॉस थीटा मतलब जो आई के साथ है, आई के साथ ए एक्स है, छोड़ो ना, ए एक्स आई लिखा, साइन ए एक्स, अरे समझा ही नहीं समझा, आई के साथ जो होता है उसको थीटा बोलते हैं, आई के साथ जो होता है उसको थीटा, माइनस ठीक है, वो माइनस का हम लोग देखते नहीं, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब बोलो रियल पार्ट, रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस ए एक्स बताओ, आ गया कॉस ए एक्स, रियल पार्ट इसको बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस ए एक्स, चलो बोलो बोलो इमेजिनरी पार्ट, इसके अंदर का इमेजिनरी पार्ट। देखो इसके पास है ना दो चीज होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस वन, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं आता है, इमेजिनरी पार्ट आई को हटाओ, क्या बचा, माइनस साइन ए एक्स। पहले बोलो, यहां तक क्लियर है क्या, ओके। तो आज का जो चीजें सीखने वाले वो कैसा दिखेगा ये बताता हूं, आज का लेक्चर, आज का लेक्चर ये मत, ये हो गया, ये बेसिक रिक्वायरमेंट था बस क्यों सीखा बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना चल रहे। देखो जीरो से व्हाट इंफिनिटी तो आएगा, जीरो से इंफिनिटी आएगा, अलजेब्रिक आएगा, अलजेब्रिक समझते क्या, एक्स रेस टू कुछ भी, एक्स रेस टू कुछ भी, एक्सपोनेंशियल आएगा, आया तो ठीक है, और कॉस आएगा, कॉस आएगा या फिर साइन आएगा, बस ये याद रखना। यहां पर एक्स्ट्रा आने वाले कॉस या साइन, टेन कॉट नहीं आने वाले। मैंने क्या बोला एक बार वापस, जीरो से इंफिनिटी, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब समझता है क्या बच्चा, ऑप्शनल मतलब समझता है, ये हो या ना हो बस ऑप्शनल है, ये नहीं हुआ चलेगा, अरे दिखाऊंगा ना, सम दिखाऊंगा ना, ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी, ये भी छोड़ो, इसका कुछ बताऊंगा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस साइन या कॉस दिखना चाहिए। करो वापस जरा बात करो, यूलर्स के दो फॉर्मूला, डी में रिवर्स आता है, कंसेप्ट याद रखो, आई की जगह पे क्या लिखना है, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। उसके बाद सर ने बोला रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। उसके बाद सर ने बोला कि आज का लेक्चर का जो स्ट्रक्चर है कैसा दिखेगा, जीरो से इंफिनिटी रहेगा, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ तो साइन कॉस बोले, बस इतना याद रखो, दैट्स इट। चलो इसको कॉपी करो, फिर मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल चालू करता हूं। सो गाइस यहां पर पहला सम चालू करने से पहले एक बार टाइप 1 के बारे में बात कर लो, क्या था, जीरो से व्हाट इंफिनिटी होना जरूरी है, ई रेस टू माइनस एक्स होना जरूरी है, और क्या था, एक्स रेस टू व्हाट जो भी है, समझो n माइनस 1 है या n होगा। जब जब ऐसा दिखता केवल x दिखा, केवल x दिखा, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, गामा पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 मतलब n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये कैंसिल, क्या होता था, गामा n। याद आ रहा है सबको, यस और नो। तो यहां पर आओ, कैसे मालूम पड़ेगा, एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे मालूम पड़ेगा कि ये गामा है, बीटा है, या दुनिया भर का है, पता नहीं अपने को। एक बार समझो सर ने क्या बोला था, जीरो से इंफिनिटी, देखो जीरो से इंफिनिटी एक्स रेस टू समथिंग मतलब ये अलजेब्रिक हो गया। देखो कॉस वाला आइटम दिख गया, जीरो से इंफिनिटी दिख गया, हाँ तो जीरो से इंफिनिटी दिखता है ना, तो तुरंत याद आना चाहिए कि गामा में कुछ तो था। अब टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 1 भी नहीं है, टाइप 2 भी नहीं है, टाइप 3 भी नहीं है, ये मिसलेनियस वाला है। कैसे मालूम पड़ा, दिमाग में बैठना चाहिए कि कॉस, एक्सपोनेंशियल दिख रहा नहीं है तो एक्सपोनेंशियल लाना ही पड़ेगा। देखो गामा है तो याद रखो ये वाला चीज आना ही चाहिए, चाहे टाइप 2 था तो टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करते थे, टाइप 3 था तो टाइप 3 को टाइप 1 में कन्वर्ट करते थे। मिसलेनियस वाला ये वाला सम है, मिसलेनियस वाला, तो इसको भी टाइप 1 में कन्वर्ट करना, लेकिन टाइप 1 के लिए एक्सपोनेंशियल वाला आइटम जरूरी होता है। तो देखते हैं क्या होगा। पहले तो यहाँ पर देखो ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, मुंबई यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी पोर्शन चेंज हुआ है, आने वाला हो सकता है फ्यूचर में आए, 8 मार्क्स का डायरेक्टली। चलो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया रहता है लेफ्ट साइड को लेट आई बोलते हैं, इंटीग्रल जीरो से व्हाट इंफिनिटी है, एक्स रेस टू व्हाट m माइनस 1। अभी तक ये गामा का स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा यहां पर देखना है, पहले तो ये कॉस को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जो भी टाइप है, टाइप 1 में कॉस नहीं है, कॉस नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने, कॉस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे,
जब जब ये नहीं चाहिए तो मिसलिनियस है ना, मैंने पहले बोला था कमजोर दिल वाले मत देखो, बस स्टिल देख रहे हो तो पूरा कोशिश करो समझने के लिए। ये cos ax नहीं चाहिए तो इसको ना कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए यस देखो दो है, ई रेस टू व्हाट याद करो आई, एंगल क्या है देखो ax है तो मैं ax लिख रहा हूं ये वाला, या तो ई रेस टू माइनस ax। अच्छा फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को, cos ax याद करो ना यूलर्स, cos थीटा प्लस है तो प्लस आई साइन ax, यहां पर बोलो cos ax माइनस आई साइन ax, माइनस के लिए क्या समझना चाहिए। अच्छा cos ax क्या है, cos ax देखो इधर भी है इधर भी है, तो cos ax क्या लिख सकता हूं मैं, cos ax की जगह पे रियल पार्ट ऑफ e रेस टू व्हाट आई ax, cos ax क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ व्हाट e रेस टू व्हाट माइनस ax। बताता हूं, तो अच्छा ये सोचो तुम लोग को दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, cos ax कहां से निकालो, पहले में से या दूसरे में से। बच्चे लोग प्लस देख के बोलते ये वाला, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं गलत सोच रहे हैं, तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा मैं क्या बोल रहा हूं अपने को, अगर तुम लोग को टाइप 1 मालूम है तो ई रेस टू माइनस वाला चाहिए था माइनस, तो ये तो प्लस वाला है तो इसको हटाओ फिलहाल के लिए, मतलब यही बचा। तो cos ax को क्या लिखूंगा, cos ax को क्या लिखूंगा, देखो यहां पर ई रेस टू आई ए एक्स, माइनस वाला ही क्यों लिया तुम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि टाइप 1 में ई के पावर में जो होता है माइनस होता है, मालूम है cos ax माइनस आई साइन ax, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर cos ax को क्या लिख सकता हूं, cos ax को क्या लिख सकता हूं, बोलो cos ax को क्या लिख सकता हूं, हाँ बोलो cos ax इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ, इसका रियल पार्ट ऑफ व्हाट e रेस टू माइनस ax, मतलब आप तुम लोग को समझना चाहिए मैं cos ax की जगह पे क्या लिखूंगा, रियल पार्ट। ये समझा ये नहीं समझा, अरे बोलो यार, हाँ या ना तो बोलो, पहले तो देखो दोनों ऑप्शन दिया, अब दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना मैंने तुम लोग को बोला, लेकिन तुम लोग बोलेंगे सर प्लस वाला अच्छा लग रहा है, तुम लोग को जो अच्छा लगता है मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे कंसेप्ट के हिसाब से जो चाहिए वो लूंगा। कंसेप्ट में ई के पावर में नेगेटिव वाला आइटम चाहिए तो मैंने नेगेटिव वाला लिख लिया, ठीक है। ए एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि एंगल में ए एक्स है, बी एक्स होता तो बी एक्स लिखता ये वाला, तो इसको रियल पार्ट बोलते हैं और आई के साथ जो है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो मैंने cos एक्स की जगह पे देखो अभी क्या लिखूंगा, तो यहां पर बताओ देयरफॉर आई इज इक्वल टू व्हाट, आई क्या हो गया जीरो से व्हाट इंफिनिटी, अभी जीरो से व्हाट इंफिनिटी, अच्छा यहां पर लिखता हूं आई इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला एज इट इज एक्स रेस टू व्हाट एम माइनस वन, ये dx एज इट इज, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा बच्चा, इसके जगह पे क्या लिखूंगा हाईलाइट कर देता हूं, cos ax की जगह पे क्या लिखने वाला हूं देखो ध्यान से, cos ax की जगह पे क्या लिखने वाला ध्यान से देखो ना, cos ax की जगह पे क्या लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ, ओके रियल पार्ट इधर लिखता हूं रियल पार्ट ऑफ, ओके e रेस टू माइनस ax। देखो अभी टाइप 1 दिखना चालू होगा, यस टाइप 1 का एक्सपीरियंस है तुम लोग के पास, टाइप 1 में इधर केवल x होना चाहिए था, ठीक है, नहीं है तो उसकी जगह पे क्या पुटअप करते थे, t पुटअप करते थे। अच्छा i इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर हटा देता हूं इसको, सिस्टमेटिक लिखता हूं, सिस्टमेटिक क्या होता है रियल पार्ट ऑफ, ये बोलो ना बच्चा रियल पार्ट ऑफ, यही वापस लिख रहा हूं जीरो से व्हाट इंफिनिटी, पहला ए देखो ऐसा कुछ एक्स रेस टू एम माइनस वन, हाँ देखो हो जाएगा बस इतना ही था इतना ही था। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले तो ये देखो मैंने किया क्या, ये नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए मैंने बोला नहीं चाहिए, तो हम लोग ने क्या किया इसका ई के पावर वाला लेकर आ गया, यूलर्स दिख रहा है, नेगेटिव वाला क्यों लाया ये चीज समझना चाहिए, नेगेटिव वाला इसलिए लाया क्योंकि मुझे ई के पावर में नेगेटिव वाला चाहिए था, ये समझा। अब cos एक्स को क्या लिखना है रियल पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट, लेकिन किसका, इसका, ये आई को छोड़ो, माइनस साइन एक्स किसका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन, बोलो याद रहेगा। अभी दूसरा वाला ले लूंगा ना, फिलहाल के लिए इस पर ही फोकस करो क्या है cos ax। अच्छा cos ax समझ गया, अब चलो, अब जिस बच्चे को पास टाइप 1 का एक्सपीरियंस है बोलना चाहिए, देखो टाइप 1 ये छोड़ो, ये रियल पार्ट हटाओ, ये देखो जीरो से व्हाट इंफिनिटी, ओके इधर 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 क्या चाहिए था केवल x चाहिए था, प्रॉब्लम इधर आया, जिधर प्रॉब्लम आता उधर ही का सॉल्यूशन चाहिए, पहले प्रॉब्लम cos ax था मैंने उसको सॉल्व किया, फिर प्रॉब्लम यहां पर आता, ये टाइप 1 बन गया, टाइप 1 मैं बता देता हूं ये टाइप 1 बन गया, टाइप 1 क्या करते थे बोलो, पुट बोलो आई ए एक्स की जगह पे हम लोग टी पुटअप करते थे, याद आया कुछ, हाँ याद आ रहा है, फिर एक्स को सिंगल बनाते थे, एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन आई ए, बराबर है, फिर डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स होता था, ये बच्चा पूरा एक्सपीरियंस है हाँ अपने पास, ये 7वां लेक्चर है यार, 7वां लेक्चर है, 6 लेक्चर मतलब तकरीबन 6 घंटे के आसपास लेक्चर का एक्सपीरियंस है, 5 से 6 घंटे का। आई एक नंबर है, एक नंबर है, आई एक नंबर है, एक नंबर है, टी का डेरिवेटिव dt। अच्छा उसके बाद और एक कुछ था, अरे हाँ लिमिट, याद आया ऐसा कुछ तो खाचा था, x और यहाँ पर क्या बनाओगे t, लिमिट क्या था मालूम है ना, देखो ना इसके अंदर ये जो dx होता तो ये x का लिमिट है,
तो x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो t क्या होता है, और जब x का वैल्यू इंफिनिटी होता है तो t क्या होता है, देख के रखो ना इसमें। i a x इज इक्वल टू टी, जैसे मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया, समझो x की जगह पे 0 डाल दिया, 0 इंटू आई ए 0 हो गया, मतलब t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, देख लो ना। i a x की जगह पे 0 डाल दिया, तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये 0, मतलब x की जगह पे 0 तो t का वैल्यू 0। अच्छा, i a x इज इक्वल टू टी, जैसे मैंने x की जगह पे इंफिनिटी डाल दिया, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट, इंफिनिटी, मतलब t का वैल्यू भी इंफिनिटी आएगा। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चा, अरे बोलो हाँ या ना तो बोल। ये आप लोग है ना यार बोलते नहीं हो, फिर मजा नहीं आता मेरे को। 8 मार्क्स का सम है, आप लोगों को क्या लगता है इसे मिल जाएगा, ले 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 भैया मुंह मम्मी का है, ले मामा का, ऐसा नहीं मिलता ना। ये 8 मार्क्स के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, समझा। यहाँ पर क्या है, अभी कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना वर्ड लिखने का मार्क्स दे रहा था, बाकी सब तो मेरे बच्चे लोग के जुबान पे। बोलो अभी क्या लिखते, इसको 1 दे देते और बोलते इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो गया, इक्वेशन 1 बिकम आई इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ ये लिखने का रियल पार्ट ऑफ, बोलो क्या आएगा यहाँ पर, ये dx वाला था, अब इंटीग्रेशन लिखने का, जो x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी था, अब वो t का वैल्यू 0 से और इंफिनिटी, लेकिन बच्चे लोग भाव नहीं देते हैं। यहाँ पर e रेस टू 4 सब्स्टिट्यूशन करना रहता है, 1 2 3 4, देखो लिमिट का तो हो गया, e रेस टू माइनस, माइनस का माइनस, आई एक्स की जगह पे क्या लिखा, t, x की जगह पे क्या लिखा, x की जगह पे t अपॉन आई ए, ये x की जगह पे लिखा, x की जगह पे ऊपर क्या है m-1, अभी क्या है किसके जगह पे dx, देखो इसका हो गया, फिर एक पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, तो x का वैल्यू भी लिखा, dx का वैल्यू क्या मिला अपने को, dt अपॉन आई ए, कुछ चीजें बाहर जा रहा तो जाने दो। अब बोलो यहां पर क्या आएगा, i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, रुको यहां पर इसको सिस्टमेटिक बनाते हैं, 0 से और इंफिनिटी e रेस टू माइनस टी, ये m-1 ऊपर इसके पास भी रहता है, m-1 नीचे भी जाता है, तो बोलो t m-1 आ गया अपॉन व्हाट, आई ए m-1 इधर भी आ गया। अच्छा यहाँ पर dt और यहाँ पर आई ए, क्या आप लोगों को मालूम है, देखो आई एक नंबर है, आई एक नंबर है। अच्छा ये भी तो याद करो, एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू 3 है, तो इसका आंसर क्या था, 2x रहता तो 1x, ऊपर वाला क्लब होता है 2 + 3 5 हो गया। देखो ये आई ए, इसके ऊपर कुछ मतलब 1, तो आई ए m-1, आई ए इसके ऊपर कुछ मतलब 1, जब दोनों का बेस सेम होता है तो एक बार लिखने का, ऊपर वाला क्लब m-1 + 1, ये और ये कैंसिल, आई ए रेस टू m हो गया। चलो इसको बाहर फेंक देता हूँ, आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये बोलो लिखने में टाइम है बस, समझने में नहीं, बाहर आ जाए इंटीग्रेशन के, क्या हो गया बोलो, आई ए क्या हो गया, ये m-1, ये क्लब होके m आ गया, 0 से व्हाट इंफिनिटी, e रेस टू माइनस टी, t रेस टू m-1 और dt। ध्यान से देखो, ये टाइप 1 नहीं, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ गया, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यस स्टैंडर्ड डेफिनेशन, देखो ना, देखो आप लोग को दिखेगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दिख रहा बच्चा आप लोग को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, 0 से इंफिनिटी e रेस टू माइनस टी, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो e रेस टू माइनस x होना चाहिए था, अगर t है तो मतलब जब विथ रिस्पेक्ट टू t है तो e रेस टू माइनस टी होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, e रेस टू माइनस टी, t रेस टू समथिंग, तो इसका आंसर क्या होता है, i इज इक्वल टू, बोलो i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अब ये रियल पार्ट क्या लिखा है इसका मतलब नहीं समझा आपने को, 1 अपॉन आई, तुम लोगों को मालूम है ना, ये m इसके पास जाता है, m इसके पास जाता है, ऐसा भेज देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए ये कर रहा क्यों, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या हो गया, गामा, मालूम है ना, पावर प्लस वन मतलब m-1 + 1, ये और ये कैंसिल, क्या बचा बोलो, i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अभी तक आंसर मैच नहीं हुआ, 1 अपॉन आई रेस टू m, a रेस टू m, यहाँ पर गामा ऑफ m, आंसर मैच हुआ क्या, नहीं मैच नहीं हुआ, मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा तुम लोग ने लगाया था ना दिमाग, उसका कुछ तो करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, एक बार वापस आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते क्या किया, ये नहीं चाहिए था, आपने इसको बोल दिया कुछ तो रियल पार्ट ऑफ, जो भी दुनिया भर का किया आपने, बरोबर, अरे यस सर नो, ओके, ये गायब हो गया, फिर इसको सिस्टमैटिक लिखा, बस सिर्फ सिस्टमैटिक लिखा, फिर हम लोग बोलते थे ये प्रॉब्लम आ गया, ये तो टाइप 1 बन गया, ये इसके बाद का जर्नी अपने को आता है, रियल पार्ट वाला एज इट इज लिखा है, इसके बाद वाला टाइप 1 ही था। आओ देखते हैं अभी क्या सीन हो जाएगा, तुम लोग को मालूम है i इज इक्वल टू जो चाहिए रियल पार्ट ऑफ, रुको लिखता हूं, रियल पार्ट ऑफ जो चाहिए उसको रखो, ये हो गया a रेस टू m हो गया, ये i रेस टू m है ना, इसको ऊपर भेज देते हैं, i रेस टू m है तो इसको -m लिखता हूं,
चलेगा। ऐसा पावर मालूम है अपने को, बचपन में सीखा था, एक्स स्क्वायर अगर ऊपर रहेगा तो एक्स रेस्ट टू माइनस 2 होता है। तो वही तो किया मैंने। अच्छा आई वाले को ही क्यों छेड़ा? ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कब आता मालूम है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, देख बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये जो दिख रहा है ये इसके पास आई है नहीं, इसके पास आई नहीं है, तो इसको दूर रख सकता है, इसको रियल पार्ट के इससे ढकेल सकता है। चाहिए तो मुझे बताओ आई को क्या लिखना सिखाया था तुम लोगों को? ग्रीन से दिखता है बच्चा आप लोग को? ओके। ये इसको बाहर भेज देता हूँ क्योंकि इससे लेना देना नहीं, इसमें तकलीफ ही नहीं है। रियल पार्ट ऑफ ये था ना, रियल पार्ट ऑफ। मुझे ईमानदारी से बताओ आई को मैंने क्या लिखना सिखाया था आज के लेक्चर में बताया था। हाँ, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। दिख रहा है बच्चा ये? ओके। ये हो गया ना आई की जगह पे, और ये पावर में माइनस एम। अरे समझा? अब आएगा डीमो इनवर्स। याद करो मैंने सिखाया था ना आई वाला। अरे अभी तक डीमो इनवर्स कहां पर आया? अब बस बस हो गया बच्चा, हो गया प्यारे बच्चे, मेरे लल्लू, मेरे कल्लू, यहाँ पर ध्यान दे दे। यहाँ पर ये समझा, ये नहीं समझा? देख ये इसको बाहर है, ये बाहर है। ये आई की जगह पे मैंने cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 लिखा, और ये माइनस एम का एज इट इज। अब बोलेगा बाय डीमो इनवर्स थ्योरम। डीमो इनवर्स थ्योरम क्या होता है? डीमो इनवर्स थ्योरम याद है? भूल चुके हो? आई इज इक्वल टू गामा ऑफ एम ए रेज टू एम। चलो रियल पार्ट हो बाद में, रियल पार्ट ऑफ बोलो क्या होता है? पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, साइन देखने का नहीं। cos m पाई बाय 2 आई साइन m पाई बाय 2। ये दिख रहा है क्या? प्लीज थोड़ा मैनेज करो, नहीं हो रहा है, रुको। ओके चलो ठीक है, यहां पर हो गया। साइन का क्या सीन है? प्लस इंटू माइनस माइनस। यहां तक क्लियर हो गया क्या? यस और नो? अरे यस और नो? अरे हाँ या ना यार? इधर लिख दो टिम्बो। क्या लिखना? टिम्बो डीमो इनवर्स थ्योरम। ओके हो गया। अब बोलो रियल पार्ट दोनों में से कौन सा रियल पार्ट? देखो एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। दोनों में से रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा? रियल पार्ट मतलब जिसके पास आई नहीं है। रियल पार्ट देखो, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा, समझो जैसे तुम लोग में से कोई एक बच्ची अश्विनी है, अश्विनी बेटा बता इसमें से रियल पार्ट क्या है, तो तुरंत बोलना चाहिए सर एक्स है। मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो बोलना आई के साथ जो चिपका है वाई। अब मैंने इस सेम बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बोल बेटा रियल पार्ट क्या है, तो बोलने का एक्स। इमेजिनरी पार्ट क्या है? वाई नहीं बोलना, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है। अब यहाँ पर सामने से बोला इसमें से रियल पार्ट क्या है, चलो बोलो रियल पार्ट क्या है जिसके पास आई नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आई इज इक्वल टू गामा ऑफ एम अपॉन व्हाट ए रेशियो ऑफ एम। बोलो रियल पार्ट कौन सा दोनों में से? cos m पाई बाय 2। हेंस प्रूफ। देखो ध्यान से देखो, उधर देखो, अरे मेरे पास मत देख। 8 मार्क्स जेब में आ जाता है। बोला ना तकलीफ देगा लेकिन हो जाएगा, एक बार देखो तो सो डैट। ठीक है ये वाला सीन था। हाँ जीरो से और इन्फिनिटी अलजेब्रिक हो गया। फिर ये नहीं चाहिए था, इसकी जगह पे अपन ने कुछ तो जुगाड़ किया। बरोबर बच्चा है? अरे बोलो हाँ है ना? ओके। यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये तो हो गया। फिर ये तो टाइप 1 बन गया। टाइप 1 तो सॉल्व करने आता मेरे बच्चे लोग को। ये गामा ऑफ एम, फिर इधर क्या किया, ए रेज़ टू एम को दूर रखा। रियल पार्ट है तो जो नंबर वाला उसको तो बाहर भेज दो, आई वाला रखो उधर, आई वाला आइटम रखो। और आई को क्या लिखना सिखाया था याद है ना? cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन। आज के लेक्चर में सिखाया, अभी सिखाया स्टार्टिंग में। cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। या आई का वैल्यू लिखा और माइनस एम एज इट इज। फिर डी मोइवर थ्योरम, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, साइन देखने का नहीं, माइनस प्लस माइनस बीच में आ गया। अब चिल्ला के बोला रियल पार्ट चाहिए, दोनों में से दो है, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट। क्या चाहिए? रियल पार्ट ले भाई। इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो आई को जोड़ दिया, मतलब माइनस साइन एम पाई बाय 2 चलता। ठीक है पहले इसको कॉपी करो, एक सम और देता तो शायद कॉन्फिडेंस आ सकता है। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर सेकेंड वाला सम एक बार ध्यान से देखो, ऐसा लगेगा कि पहले ही वाला सम वापस लिखा है। नहीं बच्चा, मैंने चेंजेस किया एक छोटा सा। पहले यहाँ पर क्या था? cos ax था, अब यहाँ पर क्या है? sin ax। एक बार ट्राई करो देखो। यस अपने को टाइप 1 बनाने का। टाइप 1 में ई रेश टू और माइनस तो चाहिए। देखो sin ax से ना दो जगह से पैदा हो सकता है। sin ax मैं बता देता हूँ, एक ई रेश टू और आई एक्स से भी पैदा हो सकता है, cos ax प्लस आई sin ax। लेकिन यहां से ही क्यों पैदा करना है तुम लोग को पता चल गया क्यों? क्योंकि ई के पावर में नेगेटिव चाहिए था अपने को। अगर क्वेश्चन में खुदा ना खास्ता ऑलरेडी ई रेश टू माइनस रहता तो मैं इधर से ही फिक्स करता। वो आगे वाला पार्ट है। अभी फिलहाल के लिए ये चीज समझ गया सबको? बोलो क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन में जो दिया है उसको आई लिखो। अब साइन एक्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही है ना फॉर्मूला। अगर मेरे को सिर्फ साइन ए एक्स लिखना है तो क्या लिखूंगा? कितने बच्चे को ये लग रहा है कि यहाँ पर, जरा मुझे बताओ, आई के साथ जो चिपका उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
ई रेस टू वॉट माइनस ए एक्स क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, हाँ बच्चा इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है मालूम है, ये तो रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट माइनस आई के साथ साइन ए एक्स है। अरे समझा ही नहीं समझा, नहीं समझा लग रहा है, एक बार वापस बोलता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ साइन ए एक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन ए एक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले बोलो यहां तक समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो यस और नो यार, अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना तो बोल, नहीं समझा लग रहा है, एक बार कोशिश तो कर बच्चा, क्यों नहीं समझना चाहता है। ये देख, अगर मैंने बोलता है इमेजिनरी, इसका चलो मैं तुम लोग से पूछता हूँ, इसका रियल पार्ट बता कॉस एक्स, इसका ही इमेजिनरी पार्ट बता साइन ए एक्स, नहीं है माइनस साइन ए एक्स है, माइनस साइन ए एक्स, तो मुझे तो सिर्फ साइन एक्स है। तो एक काम करते, मैं माइनस लेकर आ जाता हूँ, कैसे करूंगा, ऐसा लिखने से कुछ चेंजेस थोड़ी ना हुआ, मैंने एक इधर माइनस लिख दिया, एक इधर माइनस लिख दिया, देखो मीनिंग चेंज हुआ क्या, मीनिंग चेंज हुआ क्या, मैंने बोला मीनिंग चेंज हुआ क्या, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब करो ना, ये देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन ए एक्स इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट, क्या बोल दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब समझा, अरे बोलो आया ना, मतलब इसकी जगह पे अपन क्या लिखने वाले, ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस आईसीडीस रहेगा, लास्ट लगे ये माइनस आईसीडीस रहेगा। पहले बोलो ये समझे नहीं समझे, क्या चेंजेस किया छोटा सा, अभी भी नहीं समझा तो मेरी बात समझो, साइन एक्स के लिए कुछ है ही नहीं, माइनस साइन एक्स इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट, साइन एक्स नहीं है, समझ पा रहे हो या नहीं, तो क्लियर हो सकता है बच्चा आप लोग से। चलो ये क्लियर हो गया, तो माइनस साइन एक्स इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट, साइन एक्स के लिए अपने पास मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मेरे को ई वाला ही चाहिए, अगर पॉजिटिव चाहिए रहता तो हो जाता काम। चलो वो बात की बात है, पहले बोलो ये समझा ही नहीं समझा, माइनस ही क्यों लिखा, माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे से इससे ना डबल प्रॉफिट है। डबल प्रॉफिट क्या है, एक तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, दूसरा एक्सपोनेंशियल के ऊपर नेगेटिव वाला आ जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज, ओके। तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आई लिखता हूं, ये कैपिटल आई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये वाला, देखो ये आ गया, लेकिन याद रखना ये बाहर माइनस है, ये बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, भूलना नहीं, ये माइनस इधर का, ये देखो ये वाला माइनस, ये देखो ये वाला, चलो ठीक है, इधर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। पूरे गेम में यही समझना था कि साइन ए एक्स के लिए अपने पास कुछ नहीं है, प्योर साइन ए एक्स के साथ नहीं है कुछ, तो हमने क्या किया, माइनस लिख दिया और बाहर माइनस लिख दिया, इससे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो गया, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हो गया, समझ पा रहे हो, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, मैं फिक्स करके रख रहा हूँ, तो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम, ये वाला गेम तो तुम लोग को मालूम है क्या हो जाएगा, बोलो ये तो सेम 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 बट डिफरेंट, हाँ मल्टीप्लेक्स आओ यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इक्वेशन वन बिकम यही है ना, माइनस तो बाहर ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, माइनस तो माइनस, वो देखो वो तो सेम ही है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये सेम है, सेम माइनस का माइनस, इमेजिनरी पार्ट, वो अच्छे से समझा रहेगा तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। यहां पर क्या आएगा बोलो, यहां पर भी सेम सेम, माइनस का बाहर है, इमेजिनरी पार्ट, आई एम पार्ट लिखता हूं तुम लोग समझ लो, माइनस का माइनस, इमेजिनरी पार्ट, माइनस का माइनस, इमेजिनरी पार्ट। यहां पर ये देखो ये नंबर है, अच्छा बाहर माइनस इधर आ गया, और यहां पर क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट, बाहर माइनस का माइनस, और यहां पर क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट, और इधर डी मूवियर्स थ्योरम लग गया। अब मुझे बताओ इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, बताओ इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये माइनस का माइनस, हाँ इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट, हाँ ये तो रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई के साथ है, आई के साथ कौन सा है, बोलो आई के साथ कौन है, कौन है बोलो, आई के साथ माइनस साइन एम पाई बाय 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आई इज इक्वल टू गामा ऑफ एम साइन एम पाई बाय 2 अपन व्हाट ए रेस टू व्हाट एम, ये प्रूव हुआ देखो ध्यान से। तो मतलब अगर पहला आता है तो दूसरा अपने आप आना चाहिए, एक बार देखो क्या क्या किया अपन ने, एक ऐसे अलग लेता एकदम अलग, चला 8 मार्क्स के जैसी दिखना चाहिए भी। पहले बोलो यहां तक क्लियर है कि मैंने क्या किया, ये मालूम पड़ा आप लोग को, पहले सोचो पहले सोचो पहले सोचो मैंने क्या किया यहाँ पर, कि बेटा एक्सपोनेंशियल गायब था, साइन एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस, मैं लिख सकता हूँ ना, मैं अगर कोई मुझे बोलता है 2 लिख तो मैं 2 लिखा, क्या मैं इसको अपने मन से माइनस माइनस 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता है, तो मैंने साइन एक्स को क्या लिखा, माइनस माइनस लिख दिया, एक माइनस तो भारी है, इसकी जगह पे मैंने जुगाड़ कर दिया, माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, ये बच्चा ही माइनस साइन एक्स देखा हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट ई रेस टू व्हाट माइनस ए एक्स से 2, तो लिख दिया, समझ पा रहे हो ये चीज।
प्लीज प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है, इसको कॉपी करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला सम ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना है आप लोग को, क्योंकि ऐसा लगता है ये पहले जैसे ही वाला सम है। देखो अगर तुमको याद होगा पहला वाला सम आज का, कुछ तो x के पावर में m-1 दुनिया भर का cos ax था, तो याद आ रहा ना, ये नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या है cos bx, हम लोग ने क्या जुगाड़ किया था याद करो। यस, दो फॉर्मूला था cos का हटाने के लिए, i यहाँ पर ax था, चलो समझ लो b है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे cos e रेज़ टू i bx क्या था cos bx cos थीटा sin bx, यहाँ पर i होता था प्लस है तो प्लस e रेज़ टू माइनस i bx। जरा ना सोच समझ के करो, जो मैं बोल रहा हूँ डायलॉग फिट करो दिमाग में। यहाँ पर क्या है cos bx माइनस का माइनस i sin bx। अच्छा cos के लिए क्या लिखते थे, ये वाला सिलेक्ट किया था, क्यों ये वाला सिलेक्ट किया था ये वाला केस में, जरा बताओ, क्योंकि e के पावर में माइनस भी तो चाहिए था। यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये वाला सम और ये वाले सम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर e के पावर में नेगेटिव वाला दिया है, अगेन बोलू e के पावर में नेगेटिव वाला दिया है, तो मुझे जैसे बोला था बच्चे लोगों को कौन सा अच्छा लगता, तो ये वाला लेके चलो सर, ये वाला भी, ये वाला लेके चलोगे आंसर आएगा, बट ये जो आरएचएस में मैंने लेके चला था, बट जो आरएचएस में ना वो आंसर मैच नहीं होता है। तो मेरा डायलॉग सुनो, मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पर, अगर ये नहीं है तो दूसरा वाला, अगर ये है तो पहला वाला। समझा या नहीं समझा? देख अगर ये खूबसूरत दिख रहा है, जैसे ई रेज़ टू माइनस वाला खूबसूरत, इतना ही दो आइटम दिख रहा है, दो आइटम दिख रहा है, तो नेगेटिव वाला लेके चले जा। अरे सिंपल है ना यार। और नेगेटिव वाला दिख रहा है तो पॉजिटिव वाला लेके चले जा। तो ये याद रखना है, इसके जुगाड़ करना है, इसका जुगाड़ करना है, तो ये वाला लेके चलते हैं। बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे अभी लिखा था ई रेज़ टू i bx, b क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला देखो नहीं चाहिए था। फॉर्मूला याद आ रहा है सबको, cos bx प्लस का प्लस i का i sin bx। आराम से घाई मत करो, घाई मत करो। चलो बोलो क्या करेंगे, यहाँ पर cos bx के लिए क्या लिख सकते हैं, therefore cos bx इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ये रियल पार्ट है i के साथ वाला इमेज, देखो यहाँ पर साइन है ना पॉजिटिव आ गया, रीजन क्या है मालूम है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। सिंपल बोलो एक बार, अगर e के पावर में नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव लेके चलो, बस याद रखना है पॉजिटिव वाला। तो अभी कौन सा चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ किसका, ई रेज़ टू i bx। अच्छा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ना, बच्चे लोग को याद रहेगा, है ना, बरोबर। समझा कि नहीं समझा एवरीवन, प्लीज थोड़ा है ना, अपना डेस्टिनेशन थोड़ा लॉन्ग है, तो थोड़ा मैं ना, मेरे को है ना शॉर्ट में लिखने दो, मतलब रियल को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आर ई लिख रहा हूँ, ठीक है, आर ई याद रखो, आप लोग भी मत लिखना मार्क्स कट कर देंगे, गाली पकड़ आ जाओगे, 8 मार्क्स मुश्किल से मिल रहे हैं। आई इज इक्वल टू व्हाट, बोलो 0 से व्हाट इन्फिनिटी, थोड़ा दूर रखो सर क्योंकि लिखना है। आई इज इक्वल टू व्हाट, बोलो x लिखेंगे, ई रेज़ टू माइनस ए एक्स लिखेंगे, cos bx की जगह पे क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ, इधर लिखता हूं रियल, बरोबर है, रियल पार्ट ऑफ क्या लिखा है, ई रेज़ टू i bx, और यहाँ पर dx एज इट इज। अच्छा ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम है, तुम लोगों को याद आ रहा है, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, ऊपर वाला क्लब होता है, ये मालूम है। i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ, बोलो रियल पार्ट ऑफ, चलो यहाँ पर ऑफ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से और इन्फिनिटी, ये दोनों को क्लब कर देता है, ई रेज़ टू क्या है माइनस ए एक्स, और ये क्या प्लस i bx, थोड़ा घटिया ही दिख रहा है, इसको अच्छे से लिखना है ना, तो याद करो क्या करेंगे मालूम है, देखो अपने को प्योरली क्या चाहिए, ई के पावर में माइनस तो चाहिए, ई रेज़ टू माइनस तो चाहिए, हम लोग इसकी जगह पे टी पुट अप करते हैं, तो इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ए तुम लोग समझो रहे, रियल पार्ट ऑफ क्या आएगा 0 से व्हाट इन्फिनिटी, ई रेज़ टू इसमें से माइनस तो कॉमन आएगा ही, माइनस तो डेफिनेटली कॉमन लेना है, क्योंकि मेरे को प्योरली ई रेज़ टू माइनस समथिंग चाहिए, तो यहाँ पर देखो माइनस सिर्फ इसका, माइनस तो कॉमन लेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ एक्स कॉमन आ रहा है, और बोलो क्या आ रहा है, बोलो माइनस भी कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचेगा, बोलो इसके पास क्या बचेगा, माइनस बाहर है, एक्स बाहर है, तो इसके पास प्लस ही बचेगा। अच्छा माइनस बाहर जाता तो अंदर का साइन चेंज होता है, आई और बी बचा, पहले कंफर्म करो, ये समझा, यहाँ पर एक्स डी एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई मत कर देना, ये समझा क्या, देखो बेटा 2 माइनस 3x, अगर कभी किसी ने बोल दिया माइनस को कॉमन लेने, तो माइनस को कॉमन लेने का, और ये साइन चेंज कर दें, समझो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या होगा, प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, बस इतना याद रहेगा, मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, लेकिन एक्स भी कॉमन आ गया ना, तो एक्स बेगर हो गया। चलो हटाओ इसको, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या हो गया बोलो, सेम स्ट्रेटेजी सेम है, पहले यहाँ तक कवर करो ना, ये नहीं चाहिए था, इसके लिए दो था, एक तो या तो पॉजिटिव ई वाला ले सकते थे या तो नेगेटिव ई वाला ले सकते थे,
पहले वाले सम में नेगेटिव ई वाला था ही नहीं, तो नेगेटिव ई वाले का सहारा लिया मैंने। यहाँ पर नेगेटिव ई प्रेजेंट है तो मैंने पॉजिटिव ई वाला ले लिया, बस इतना दिमाग में रखो। नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, हाँ सिंपल है। तो यहाँ पर किसके जगह पे टी पुट अप करते थे, याद करो। प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके जगह पे पुट क्या था, बोलो पुट। माइनस को छोड़ो, एक्स ए माइनस आई बी के जगह पे क्या पुट अप करते थे, टी। फिर x को सिंगल बनाओ, x इज इक्वल टू टी अपॉन ए माइनस आई बी। फिर डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव dx, नीचे वाला तो नंबर है तो एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव dt। कुछ बच्चे u अपॉन v लगाते नहीं बेटा, u अपॉन v कब लगाते हैं, जब नीचे ऊपर दोनों जगह वेरिएबल रहता है, समझा पहला। अच्छा लिमिट का ना कुछ ज्यादा सोचो मत, यहाँ पर छोटा सा लिमिट बना देता हूँ, लिमिट का डब्बा, थोड़ा स्पीड में बात कर सकते हैं। 0 और यहाँ पर इंफिनिटी, जब x के जगह पे 0 डालेगा t का वैल्यू 0, जब x के जगह पे इंफिनिटी मल्टीप्लाई करेगा इंफिनिटी, मतलब लिमिट का तो कुछ मसला ही नहीं है यार। तो अब क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, चलो बोलो इक्वेशन 1 बिकम, यस बोलना चाहिए, i इज इक्वल टू व्हाट, बोलो रियल पार्ट ऑफ, थोड़ा समझो डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकालूंगा। इंटीग्रेशन 4 सब्स्टिट्यूशन होता है, एक लिमिट का, एक ई के पावर में इसका, और एक एक्स और एक डीएक्स। चलो लिमिट तो लोगों को लगता है कॉपी पेस्ट मारा, नहीं, जो एक्स का लिमिट था 0 से इंफिनिटी वो टी का लिमिट हो गया। ई रेज टू व्हाट माइनस एक्स, ये अक्खे की जगह पे क्या लिखा हम लोगों ने, टी लिखा। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी अपॉन ए माइनस आई बी, ये एक्स के जगह पे लिखा। डीएक्स के जगह पे क्या आएगा, डी टी अपॉन ए माइनस आई बी। अच्छा ये डब्बा ध्यान से देखोगे ना, तुम लोग को एक चीज नोटिस करने मिलेगा, डब्बा सेम है। पिछले में क्या था, एक्स रेज टू टाइम -1, फिर कुछ तो था ना, और यहाँ पर देखो दो डब्बा, एक डब्बा दो डब्बा, जब सेम डब्बा मल्टीप्लाई करता है तो डब्बे का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, आशीष इंटू आशीष, आशीष स्क्वायर, ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी द होल स्क्वायर। लेकिन ये इधर नहीं भेज सकता क्योंकि आई और बी की वजह से ही हम लोग को रियल और इमेजिनरी आएगा। आई इज इक्वल टू, मतलब इसको दूर नहीं भेज सकते, रियल पार्ट ऑफ, इसको थोड़ा दूर रखते क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन ए माइनस आई बी द होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से और इंफिनिटी ई रेज टू और माइनस टी, और यह है टी डी टी। ध्यान से देखोगे ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझता है, हाँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, देखो ई रेज टू और, अरे याद करो ना, 0 से और इंफिनिटी ई रेज टू और माइनस टी, टी रेज टू और एन, जो भी है डी टी, तो क्या लिखते हैं इसका पावर +1, देखो प्योर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन ए माइनस आई बी द होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा गामा, ये 1 + 1 मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली बोलो ना, गामा +1 मतलब क्या हो गया 2, और 2 का गामा ए याद करो ना, गामा ऑफ 3 रहते तो क्या लिखते 2 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 4 लिखते तो क्या लिखते 3 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 2 मतलब क्या होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, मतलब इसका आंसर आ गया 1। मतलब पूरा गेम अभी क्या करना मालूम है, पूरा गेम यहाँ पर यही है, क्या करेंगे ये देखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन ए माइनस आई बी द होल स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कैसे हुआ देखना चाहिए, गामा ऑफ 2 इज व्हाट 1 फैक्टोरियल, इंटीजर रहता तो एक कम करके फैक्टोरियल लेना है, गामा ऑफ 10 9 फैक्टोरियल हो गया। नहीं, रियल पार्ट निकालना है, आंसर तो मैच तो नहीं हुआ। ओके तो इसका मतलब अब लगेगा क्लास 11th का गणित, यस। आई इज इक्वल टू व्हाट, रियल पार्ट बोला ना, रियल पार्ट के लिए क्या होता मालूम है, पहले तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट करो, फिर आई के साथ जो नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर तो दोनों है, तो रियल पार्ट ऑफ, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको स्प्लिट करो, ए माइनस आई बी द होल स्क्वायर। कैसे करते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2abi प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है मालूम है, आई बी का स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर तुम लोग में से किसी बच्चे को नहीं मालूम तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया -1 और ये बी स्क्वायर, याद रहेगा सबको, अरे बोलो हाँ है ना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मारा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला मालूम है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab आई लिख दो, और यहाँ पर क्या आएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चा -1 होता है, जिसको नहीं मालूम है देखो अंडर रूट, तुम लोग को मालूम है ना, आई मतलब आयोटा आई होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेगा तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने सीखा है।
11th में कहीं ना कहीं सीखा रहेगा। तो ये हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, रियल पार्ट को धर लो। ऐसा नहीं धर सकते, जब तक डिनोमिनेटर में आई रहता हम लोग नहीं लिख सकते। 1 अपॉन इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में लिखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसा है। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा। अरे बहुत महंगा है ये सब। यस, अरे महंगा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ए बी है। अगर इसकी जगह पे 2 3 रहता ना, मजा आता सॉल्व करने में। कुछ भी आने दो अगर इधर 3x आ जाएगा तो तुम लोगों को मालूम है क्या करना है। इतना तो बच्चे नहीं है, इंजीनियर अप्लाइड मैथमेटिक्स सीख रहे हो, इतना तो बच्चे नहीं हो आप लोग। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रैशनलाइज मालूम है? अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। 3 + 2y रहता है ना बेटा, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, आई को ऊपर लेकर आना रहता है। तो इनटू, देखो क्या लिखना है, 3 - 2y अपन 3 - 2y, याद रखना मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। बोलो याद रहेगा बच्चा आप लोग को? चलो बोलो बोलो बोलो। आई इज इक्वल टू रियल पार्ट, रियल पार्ट, ये लिखने में मेरे को कंटाला आ रहा है बहुत सच में। 1/a² माइनस, ये रियल है जैसे ऐसा था, माइनस 2abi मल्टीप्लाई का साइन क्या करना रहता है बोलो, यही वाला लिखने का, लेकिन ये माइनस का प्लस, ये वाला माइनस का प्लस नहीं कर देना, मालूम पड़ा, इसका माइनस का प्लस कर देना। चलो हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले बच्चा। आप ये यार जगह है, प्लस 2abi दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है, दिख रहा है। a² माइनस b² प्लस 2abi। अच्छा डब्बा डब्बा खेल लेते हैं, ये डब्बा एक, ये डब्बा एक, ये डब्बा, अच्छा मल्टीप्लाई ओके। आई इज इक्वल टू रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ, अच्छा सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² प्लस 2abi। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? नीचे ना हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखो, ये क्या फॉर्मूला मालूम है, a माइनस बी, कैपिटल लिख रहा हूँ, a प्लस बी, फॉर्मूला याद है आप लोग को, a माइनस बी, a² माइनस b का स्क्वायर। तो देखो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी, ध्यान से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब a² माइनस b² द होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब ये देखो, ये 2ab का स्क्वायर, 2abi का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत महंगा पड़ रहा है रे, क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। बता, तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब डिलीवर करके दे रहा हूँ, पेड़ वाले साले पेड़ वाले करके नहीं देते ये सब चीज। रियल पार्ट ऑफ क्या आएगा, a² माइनस b² प्लस 2abi अपन, और ये क्या हो रहा है, चाहिए तो सॉल्व कर लो आप लोग, सॉल्व कर लो ये इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था, a² है क्या, नहीं ये तो नहीं है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a² मतलब a² का स्क्वायर a⁴ माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर b² b⁴ हो गया। अच्छा इसका आंसर मालूम है, माइनस छोड़ो, ये क्या होगा, 4 हो जाएगा a² b² i² का वैल्यू माइनस हो जाएगा, -1, तो ये क्या होगा, प्लस 4a² b²। देखो दिखा, ओके चलो 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 हो जाएगा। i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, बेटा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए आप लोग को, आराम से सॉल्व करो, a² माइनस b² प्लस 2abi, ये समझना चाहिए कैसा है, 2 का स्क्वायर 4, a का a² b² i² का वैल्यू -1, तो इधर का माइनस और इधर का माइनस प्लस हो गया अपन व्हाट, ध्यान से देखो a⁴, ये देखो ये 2a² b² है, ये प्लस हो गया 2a² b², ये समझा कैसे हो गया, ये देखो ना, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम के पास वेरिएबल सेम है, प्लस b⁴। अब क्या हो गया ऑलमोस्ट हो गया बच्चा, हो गया ऑलमोस्ट हो गया। i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अच्छा तुम लोग को मालूम है a² माइनस b² तो रखो, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, और तुम लोग को बता दूं, ये अगर ध्यान से देखोगे ना, ये एक फॉर्मूला है, मेरे को कैसे मालूम पड़ा, मैंने RHS एक बार नजर मार लिया था, a² प्लस b² द होल स्क्वायर। जिस बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं, एक बार इसको सॉल्व करके देखो, a² मतलब ये देखो a² a⁴ हो जाएगा, a² का स्क्वायर a⁴ प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन था उसको छोटा कर दिया। आपको हिंट कहां से आया, आपने याद किया ना सर, नहीं मैंने ये वाला देखा RHS। अब क्या होगा, तुम लोग को बता दूं, तुम लोग के लाइफ में 3 + 2i अपॉन 5 रहता ना, अगर कभी किसी ने बोल दिया रियल पार्ट क्या है, तो बोलने का जो i के साथ नहीं है, तो 3 नहीं बोलने का, देखो 5 है ना, तो 5 दोनों के पास भेजने का पहले। अब बोलो रियल पार्ट क्या है, 3/5, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो i के साथ है, समझा या नहीं समझा? तो देखो ये वाला नंबर इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ बोलो a² माइनस b², ये इसके पास भी जाएगा, a² प्लस b² द होल स्क्वायर है क्या, प्लस 2abi अपॉन a² प्लस b² द होल स्क्वायर।
अब मुझे बताओ रियल पार्ट क्या है, ईमानदारी से रियल पार्ट बता दो, बस हो गया रियल पार्ट बोलो। इसमें से रियल पार्ट कौन सा है जिसके बाद देखो ये आई वाला है, तो ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये वाला क्या हो गया रियल पार्ट, तो आंसर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे दो है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अपने को रियल पार्ट चाहिए। ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये हो गया। प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो, अभी हिलाऊंगा नहीं मैं वो चीज। अच्छा ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अरे बाप रे बाप कितना गंदा समय, ऑप्शन में डालेंगे। मैंने आज के लेक्चर में चालू होने से पहले बोल दिया कमजोर दिल वाले इस वीडियो को नहीं देखना है। आप लोग ने जबरदस्ती देखने की कोशिश किया तो सीखना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बच्चा, एक ऑप्शन, इसको ऑप्शन में डालो, और वो बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आने का चांसेस कम है। अरे बीटा गामा मुंबई यूनिवर्सिटी में जो है ना वो 9 मार्क्स से 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तुम लोगों को क्या लगता है बीटा गामा दोनों मिला के और ये गामा का अकेला 8 मार्क्स ले रहा है, तो क्या बचा हुआ 1 मार्क 2 मार्क के लिए आएगा? नहीं, तो इसका मतलब इसका आने का चांसेस कम होता है, ये वाले सम का मिसलिनियस याद रखो। लेकिन कुछ कुछ होते मेरे व्यूअर्स क्या है बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तान से भी है, बहुत सारे हैं, बहुत जगह जहां पर है ना ये सारे सम का डिमांड होता है, तो मैं समझो उनके लिए बना दिया। वाह सर ऐसा मत करो, हमारे लिए बता बनाया, सबके लिए बना रहा हूँ ना, टॉपिक चालू किया तो सब कवर करना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर अभी ज्यादा से ज्यादा चेंजेस क्या होगा, cos bx की जगह पे sin bx आएगा। और वो साइन के लिए तुमने बोला था ना सर माइनस वाला नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला है, तो देखो मैं बता देता हूँ साइन का। सर करोगे, इतना गट्स है आप में? अरे करता हूँ ना, क्यों नहीं करूंगा मैं, पहले बोलो एक बार समझाइए, नहीं समझाइए देखो क्या है। प्लीज कॉपी करना चाहिए आप लोग, इसको डरो मत, कॉन्फिडेंस रखो। एक काम करो, एक बार देख के करो, दूसरी बार भी देख कर करो, तीसरी बार भी देख कर करो, चौथी बार बिना देखे करो। देखो चौथी बार होता है, कोई भी सम को 4 बार करता है ना तो दिमाग में फिट हो जाता है, अरे याद हो गया, कुछ भी आने से कर लोगे। एक बार कॉपी करो, फिर मैं फोर्थ वाला बताता हूँ। यहाँ पर फोर्थ वाला सम मैंने चेंजेस कर दिया है और मैंने सॉल्व करके रख दिया है। 2 मिनट लगा मुझे, 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड लगा सॉल्व करने के लिए। क्यों? ऑलरेडी लिखा था, मेहनत किया था। एक बार मेहनत किया ना दूसरी बार उतना मेहनत नहीं लगता है, चाहे कुछ भी कर लो। एक बार तुम लोग दिल से प्रैक्टिस किया ना दूसरी बार उतना टाइम नहीं लगता है, दिमाग में फिट होता है। देखो क्या है यहाँ पर, ये आ गया। अच्छा सर ने बोला था ना ये माइनस, एक मिनट, अरे जो भी बोला भाड़ में जा। इधर ई के पावर में नेगेटिव दिख गया ना, तो कौन सा पावर वाला लेने का, ये देखो दिख रहा है ई रेज टू आई बी एक्स कॉस बी एक्स, और देखो यहाँ पर माइनस नहीं है। समझ में रहो, मैंने बोला ना नेगेटिव अगर एक्सपोनेंशियल दिख गया तो पॉजिटिव लेके चलो। ये कौन सा आएगा, देखो एंगल बी एक्स है, तो ई रेज टू आई बी एक्स यूलर्स वाला। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये कुछ और नहीं, इसको रियल पार्ट बोलेंगे, इसको इमेजिनरी पार्ट। तो साइन बी एक्स नहीं चाहिए, तो इसके जगह पे क्या लिखा मैंने, इसके जगह पे क्या लिखने का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या बोलने का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू आई बी एक्स। अच्छा फिर क्या होगा, वही सेम वाला सम, इमेजिनरी लिखना चालू कर दिया मैंने, और ये तो तुम लोग को मालूम पड़ गया सेम है पूरा का पूरा डिट्टो सेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, बस आई एम लिख दिया मैंने। इमेजिनरी पार्ट, मेहनत किया। अब लास्ट में जब आ जाएगा तो 2 पार्ट है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। अपने को किसमें इंटरेस्ट है, इमेजिनरी पार्ट मतलब देखो ये तो रियल वाला है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई के साथ चिपका 2ab अपॉन व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये वाला। हाँ मस्त इंटरेस्टिंग है भाई, ये मजा आ गया। समझा या नहीं समझा, देखो क्या किया मैंने। तो आप लोगों को चार क्वेश्चन किया, एक कॉस वाला नेगेटिव नहीं था पावर ई के पावर में, तो अपन ने नेगेटिव वाले का सहारा लिया, साइन वाले का नेगेटिव वाले का सहारा लिया, लेकिन साइन में थोड़ा दिमाग लगा, डबल माइनस लिखना पड़ा। फिर जब नेगेटिव ई दिख रहा है, ई के पावर में नेगेटिव दिख रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेके चलते, एक रियल वाला एक इमेजिनरी। ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर फिफ्थ वाला सम देखो, यस इसमें मैंने इंटेंशनली ना प्रूफ दैट वाला हटा के डायरेक्टली बोल दिया इवेल्युएट। तुम लोग समझना चाहिए पहले ये गामा का है या नहीं, 8 मार्क्स का। अगेन सोचो लास्ट सम रहेगा ये अपना, जरा सोचो। 0 से इंफिनिटी, अलजेब्रिक गायब है, ई के पावर में नेगेटिव गायब है। अच्छा नेगेटिव गायब है तो तुम लोग को मालूम है कॉस का सहारा मैं कैसे लूंगा, ई रेज़ टू माइनस वाला यूलर्स। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। प्रॉब्लम ये है कि एंगल में ना लफड़ा है, एंगल में तकलीफ है, एंगल में तकलीफ मतलब सर तकलीफ है भाई, प्रॉब्लम, तकलीफ 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 तकलीफ, एंगल में तकलीफ है। पहले उस एंगल को सुधारना है। अभी तक जो देखा था ना कॉस ए एक्स था, कॉस बी एक्स था, साइन ए एक्स था, साइन बी एक्स था। यहां पर देखो क्या हो गया मालूम है, एक्स नहीं, एक्स के पावर में 1/n है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मतलब पहले अपने को सब्स्टिट्यूशन मारना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। आओ सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। लेट तो लिख दिया पुट
जो तकलीफ है उसकी जगह पे क्या पुटअप करने बोला था बच्चा आप लोग को, टी पुटअप करने का। फिर x को सिंगल बनाओ, सिंगल बनाओ। सिंगल कैसे बनेंगे, x लिखा 1/n, ये t, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा dy। बच्चा याद है, ये भूल चुके, x स्क्वायर इज इक्वल टू समझो t है, ये 2/3 है समझो। अगर x को सिंगल बनाना तो x लिखने का, ये t लिखने का, इसका उल्टा पावर, ये 2/3 है तो यहाँ पर क्या था 3/2। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर समझो पाई है तो यहाँ पर t, बोलो x को सिंगल बनाना, सिंगल मतलब पावर 1, तो इसके नीचे गुण मतलब 1, तो ये क्या आएगा 1/पाई। तो वापस 1/n है, 1/n है तो x को सिंगल बनाने के लिए क्या आएगा, दोनों के पावर में n आ गया, उल्टा 1/n का उल्टा क्या हो जाता है n होता है, तो इसके पावर में भी n आएगा और इसके पावर में भी n आएगा। मतलब देखो ये सब्स्टिट्यूशन, अभी तक 4 सम किया ना, डायरेक्टली इसके बाद डायरेक्टली सिंगल बनता था, ये दूसरा। अभी इसका यूज नहीं होने वाला, देखते हैं यूज हो या ना हो, छोड़ो। डेरिवेटिव तो करना है ना, डेरिवेटिव तो करना है, बोलो डेरिवेटिव आता है dx, a तो एक नंबर होता है, t रेज़ टू n, अरे x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, तो ये क्या आएगा n t n माइनस 1, और t है तो यहाँ पर dt आएगा। बोलो याद रहेगा, अरे यस सर। अच्छा प्रीवियस में ना प्लीज dt अटैच कर देना, dt नहीं लिखा था क्या मैंने, लिखा था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अरे यस सर नो, ओके। उसके बाद क्या रहता है बोलो, उसके बाद क्या रहता है बोलो, ये हो गया लिमिट्स के बारे में भी। लिमिट्स तो मैं तो बोलता हूँ आग बंद करके पूरा लिख देने का, यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, 0 यहाँ पर इन्फिनिटी, जैसे x की जगह पे 0 डालेगा तो ये भी 0, ये इन्फिनिटी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, बैठ के सोचते बैठोगे तो फिर समय निकल जाएगा, 2 घंटा 3 घंटे का पेपर निकल जाएगा इसी में सोचते बैठोगे तो। हो गया सॉल्व, नहीं इसको बोलेगा इक्वेशन 1 बिकम। चलो देखते हैं इक्वेशन 1 बिकम क्या होगा, इक्वेशन 1 बिकम क्या होगा बोलना चाहिए, इक्वेशन 1 बिकम आई लिखा, यस। इंटीग्रेशन जो x का लिमिट 0 से इंफिनिटी था, अब क्या होगा t का वैल्यू 0 से व्हाट इंफिनिटी, cos का cos, इसकी जगह पे क्या लिखा t लिखा, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, ये तो जरूरत ही नहीं पड़ा, dx की जगह पे n t n माइनस 1 अपन व्हाट a रेज़ टू व्हाट n, और यहाँ पर dt। अब ये सेम बन गया पहला वाला सम। अच्छा कौन कौन बाहर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t वाला बाहर भेजो, हाँ सॉरी t वाला छोड़ के बाकी से बाहर, ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, तो i इज इक्वल टू n a रेज़ टू n, यहाँ पर 0 से व्हाट इंफिनिटी cos t रेज़ टू n माइनस 1 dt। आज का पहला सम, आज का पहला सम याद आ रहा है सबको, आज का फर्स्ट सम देखो क्या था, आज का फर्स्ट सम देखो ना क्या था, मैं बताता हूं। आज का फर्स्ट सम ऐसे कुछ था ना, इंटीग्रेशन 0 से व्हाट इंफिनिटी cos ax, यहाँ पर cos ax x रेज़ टू m माइनस 1, अरे एक ही तो है, यही तो है। आज का पहला सम याद आया, वो ये, चलो उसके जैसे सॉल्व करते फटाफट। क्या करना रहता है बोलो, क्या करना रहता है, e के पावर में नेगेटिव वाला गायब है, तो सेम। चलो आज का पहला सम देखो, अभी इतने कम जगह बचा हुआ है, ओके चलो ठीक है। नहीं चाहिए ऐसे लिखते थे ना, नहीं चाहिए, तो ही रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आएगा। जरा ईमानदारी से बोलने का, कौन सा लिखूंगा, देखो एंगल टी है तो ई रेज़ टू व्हाट आई टी वाला लिखूंगा या माइनस आई टी वाला लिखूंगा, सोच के बोलो। देखो ई के पावर में नेगेटिव वाला नहीं है तो पॉजिटिव वाला लेके चलने का, और अगर मतलब मेरे बोलने का मतलब अगर ई के पावर में नेगेटिव वाला नहीं है तो नेगेटिव वाला लेके चलो। याद आ रहा ना पहले वाले में, अगर यहाँ पर ई के पावर में नेगेटिव वाला होता तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाला होता तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाला होता तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं है तो पॉजिटिव नहीं लेने का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, cos t माइनस का माइनस i sin t। कल के दिन यही सब में साइन आ सकता है, याद करो यही सेम, इतना तो करोगे उसका तो डबल माइनस डालोगे। अच्छा फिर क्या लिखोगे, cos t को क्या लिखे हम लोग, cos t इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ, ये बोलो ना रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू माइनस आई टी, ये समझा, इसको हाईलाइट करने का। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 तो हो चुका है तो इसको क्या बोलने का, इसको देने का नहीं, नाम नहीं मत दो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन n अपॉन a रेज़ टू n, यहाँ पर 0 से व्हाट इंफिनिटी, cos t की जगह पे क्या लिखूंगा, रियल पार्ट ऑफ लिखो, रियल पार्ट ऑफ, बरोबर है, cos t की जगह पे रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू माइनस आई टी, और ये क्या है t रेज़ टू n माइनस 1 dt। अभी टाइप 1 बन गया, टाइप 1 बन गया, अरे बोलो हाँ या ना, टाइप 1 बन गया, टाइप 1। इधर ज्यादा लफड़ा नहीं, ये एक समझा। अच्छा टाइप 1 में क्या था मालूम है, इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम
याद करो केवल इधर टी है ना, ई रेस्ट टू माइनस टी चाहिए था, ये ई रेस्ट टू क्या हो गया माइनस आई टी हो गया। कुछ नहीं, अपने को मालूम है क्या करना रहता, बोलो भूल गया लग रहा है, चलो सिंप्लीफाई कर दे। पुट आई टी की जगह पे आप टी थोड़ी ना लिखेंगे, एक बार टी लिखा है तो वापस सब्स्टिट्यूशन एम लिखने का, फिर टी का वैल्यू क्या आएगा, एम अपॉन आई आएगा, डेरिवेटिव कर लो, टी का डी टी हो गया, आई वाला एज इट इज, एम का डी एम। अच्छा कितना गंदा दिख रहा है, यहां पर आई लिखा, डेरिवेटिव टी का डी टी आ गया, नीचे आई, एम का डी एम आ गया। अच्छा लिमिट का पुटअप करने का, दो डब्बा एक्स और टी नहीं है, यहाँ पर जो पहला वाला वेरिएबल था टी, अब चेंजेस होकर एम आ गया। मैंने पहले बोला मैं आंख बंद करके डायरेक्टली लिखता हूँ, मेरे को ये सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या नाम देंगे, टू लिखने का, वन नहीं लिखने का। बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू बिकम, ये यहां समझा ही नहीं समझा, अभी तो वही है। बोलो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एन अपन वॉट ए रेस्ट टू एन, रियल पार्ट बोला ठीक है, रियल पार्ट वाला एज इट इज रियल पार्ट ऑफ, बोलो इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस का माइनस, आई टी की जगह पे एम लिखा, टी की जगह पे क्या आएगा एम अपॉन आई, और यहां पर क्या एन माइनस वन, और बोलो क्या आएगा डी टी की जगह पे डीएम अपॉन आई, डीएम अपॉन आई। पहला वाला सम है, बोलो आई इज इक्वल टू व्हाट एन अपॉन व्हाट ए रेस टू एन रियल पार्ट ऑफ जीरो से इंफिनिटी, कुछ बाहर जा रहा है क्या, नहीं बाहर अभी मत भेजो, जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एम, ये एन माइनस वन इसके पास जाएगा, और यहां पर इसके पास जाएगा, और यहाँ पर डीएम, यहाँ पर आई। याद आ रहा है, जब दो आई है, देखो दो आई मल्टीप्लाई कर रहा है, आई एन माइनस वन और यहाँ पर आई वन, दो आई है, एक आई लिखने का पावर क्लब, एन माइनस वन प्लस वन, ये और ये कैंसिल, आई रेस टू एन आ गया, आई रेस टू एन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एन अपॉन ए रेस टू एन रियल पार्ट ऑफ, क्या आएगा आई रेस टू एन, नीचे से बाहर आ गया, ये क्या क्या जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एन माइनस वन डीएम। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन गई है, ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यस बच्चे मैंने बोला स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक बार वापस बोलूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ध्यान से देखो ये कैसे, ई रेस टू माइनस एम रेस टू कुछ भी, तो इसका आंसर क्या था ओवरऑल, आई लिखना एन अपॉन ए रेस टू एन रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन आई रेस टू एन, आई रेस टू व्हाट, आई रेस टू एन, इसका आंसर क्या है गामा पावर प्लस वन, पावर प्लस वन मतलब एन माइनस वन था, प्लस वन का, अरे याद आ रहा है डायलॉग, प्लीज प्लीज, एन माइनस वन प्लस वन करेंगे तो एन आ गया। अब एक काम करने का, देखो ये इधर ही है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आई के थ्रू ही पैदा होता है, तो ये नंबर इसको बाहर भेज दो, क्या हो गया आई एन गामा एन प्लस एन हो गया ए रेस टू एन, और यहां पर क्या है रियल पार्ट ऑफ, अभी यहां पर ये तुम लोग को समझना चाहिए, ये आई था वन अपॉन आई, ये बाहर चले गए ना, क्यों मालूम है, क्योंकि रियल मतलब क्या होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट आता कहां से, आई कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये अगर प्योरली रियल है तो इसको दूर ही रखने का, समझ पा रहे हो। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आई रेस टू माइनस एन आ गया, ये तो वही वाला गेम, आई को छोड़ो फिर डी रिवर्स आई को छोड़ो, और किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला मालूम है क्या, ये लास्ट लेक्चर में अपना हुआ था एक बार, लास्ट लेक्चर में बताता हूँ, रुको, एन गामा एन अपन व्हाट ए रेस टू एन रियल पार्ट छोड़ो, रियल पार्ट ऑफ इसका कैसे सिखाया था, कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू पावर में माइनस साइन, क्या सिखाया था डी रिवर्स, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, साइन बाद में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके ये क्लियर हो गया, एन गामा एन अपन व्हाट ए रेस टू एन, अच्छा रियल पार्ट ऑफ क्या आएगा, कॉस एन पाई बाय टू आई साइन एन पाई बाय टू, है ना ये ऐसा, और माइनस इंटू प्लस माइनस। अच्छा दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला ये वाला है, ये वाला है, तो इसका फाइनल आंसर लिखना चाहिए। लेकिन लिखते लिखते मैं एक चीज और बता देता हूँ बेटा, लास्ट लेक्चर में ना अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था, अगर याद है तो बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन, लास्ट लेक्चर में जो मिसलेनियस पार्ट वन देखा ना उसको तो और अच्छे से मालूम है, एन अगर गलती से दोनों मल्टीप्लाई किया तो एन गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन, ये देखो ना ये इधर डिवाइड कर रही है, ये याद रखो, ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन ए रेस टू एन, दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, कॉस एन पाई बाय टू, ये आंसर है। अगर जो देखोगे ना राइट साइड में, रुको यही है ना प्रूफ दैट वाले में, गामा एन प्लस वन ए रेस टू एन, ओके यही है, 8 मार्क्स का सवाल है, देखो
तुम लोग को एक चीज समझा, कहीं ना कहीं पांचों सम अगर तुम लोग आधा घंटा एक बार ध्यान से देखकर प्रैक्टिस करोगे ना, तो बाकी हो जाएगा मिसलिनियस। लोगों तो ऐसी अफवाह फैला रहे कि मिसलिनियस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अपने से नहीं जमेगा। क्यों नहीं आएगा? अफवाह फैलाने वाले में से एक मैं भी हूँ। मैंने तो बोल दिया ना, एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जो डेडिकेशन के साथ सीख रहा है, जो चाहता नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, वो तो जाएगा। बोलते ना, जैसा सोचोगे वैसा हो सकता है। नहीं होगा तो आजू बाजू तो पहुंचोगे जरूर। अरे 8 नहीं तो कम से कम 4 लेकर आ, 4 नहीं कम से कम 3 लेकर आ, लेकिन कुछ तो लेकर आ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बस। क्या डायलॉग बोल दिया सर, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया ना। स्क्रीनशॉट मार लो। ये समझा या नहीं समझा? हाँ डेट्स इट यार, इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में। 1 घंटे के आसपास बन गए, बाप रे बाप। साले आधे तो लोग बच्चे 1 घंटे का लेंथ ही देख के भाग जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो अबे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। साले कमेंट करते नहीं है, सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हो, फिर मतलब रहेगा क्या? प्लीज कमेंट करके जाओ कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या चालू करेंगे? बीटा चालू कर देते या डबल इंटीग्रेशन? बच्चे तो बहुत मैसेज कर रहे हैं यार, डबल ट्रिपल सब इजी है, जैसे जैसे समय मिलेगा बनाते जाऊंगा, लेकिन प्लीज कमेंट करके जाना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या था। मैं तो मोस्ट प्रोबेबली बीटा पे ही बनाने की कोशिश करूंगा। लॉगिंग आउट, लव यू ऑल।